विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैं जिन लोगों के साथ खड़ा हूं, ये हरियाणा, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कई जगह के किसान हैं, संगठनों के नेता हैं, किसान हैं, और ये लोग आज संसद में आए थे और राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उनसे मुलाकात करके इन्होंने अपनी मुद्दे रखे। किसान कांग्रेस जो कांग्रेस का धड़ा है उसके भी नेता थे, मगर ये लोग किसी पार्टी से नहीं, किसान संगठनों के लोग हैं। तो मैं इन लोगों से जानने की कोशिश करता हूं और मेरी बातचीत के लिहाज से भारत अमेरिका ट्रेड डील किसानों के लिए, कृषि के लिए कैसी होगी और क्या क्या उसके तर्क और उसके क्या जवाब हैं दोनों तरफ के, आपको जानने में बहुत हद तक मदद मिलेगी, क्योंकि ये सारे लोग उसी मुद्दे से जुड़े हुए। मैंने सोचा कि किसानों की अगर चिंताएं हैं तो वो क्या हैं, और अभी तक पूरा डील सामने नहीं आया, उसके बाद भी किसान चिंतित क्यों होने लगे, इस पर चर्चा की जाए। तो सबसे पहले आप ही से मैं शुरू करता हूं। मेरा आग्रह यह है कि आप लोग अपना संगठन, प्रांत और अपना नाम बताते चलें तो ठीक रहेगा बातचीत। मेरा नाम रणजीत सिंह राजू, ग्रामीण किसान मजदूर समिति GKS का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आपका मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप लोग राहुल गांधी से मिले, सत्ता पक्ष के किसी नेता से नहीं मिले, प्रधानमंत्री से नहीं मिले, कृषि मंत्री से नहीं मिले, आते ही विपक्ष के नेता से ही क्यों मिले? 13 महीने सड़कों पर बैठे रहे, प्रधानमंत्री ने हमें तब नहीं बुलाया, प्रधानमंत्री ने हमारी तब नहीं चिंता की। तो आज उम्मीद क्या है? इस सरकार ने नोटबंदी की रात को, GST लागू की रात को, और जो ट्रेड डील की है, अमेरिका में दिन होगा जहाँ रात थी। सब काम रात में किए जाते हैं, तो जो काम रात में करते हैं उस दिन के जल में कहाँ मिलेंगे? और गोल गोल बात घुमाई जा रही है, क्लियर कट बात बताई नहीं जा रही है। जब क्लियर कट बात बताई नहीं जा रही है तो कुल मिला के जो 11 महीने हो गए सुनते हुए कि मोदी जी अड़े हुए हैं, डील कर नहीं रहे, लेकिन अंत पंत मोदी जी झुके। जो व्हाइट हाउस इफेक्ट आए उनसे पता चला, फिर अच्छे से तेल नहीं लेना है, दाल बाद जोड़ी गई, अन्य उत्पाद चले कभी जोड़े जा सकते हैं, दरवाजा खोल दिया गया है, टैरिफ हमारा 0 कर दिया, हमारा 18 कर दिया गया है, उनका 0 कर दिया गया है। तो टोटल कुल मिलाकर किसानों की ये मौत है, किसानों के साथ साथ मजदूरों की मौत है, और छोटे व्यापारी, छोटी इंडस्ट्री की भी ये मौत है। आप ये बात कर रहे हैं राजू जी, सरकार की जो बात आप कह रहे हैं कि अभी तो गोलमोल बात घुमाई जा रही है, अभी तो डील की पूरी स्पष्टता नहीं आई है। पहले 2 पेज आया था, बाद में भी 2-4 पेज आ गया। तो आप अभी से ये मान के क्यों चल रहे हैं कि एकदम गोलमोल घुमा रहा है तो किसान की मौत हो जाएगी, तो किसान फंस जाएगा? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ वो कौन सी फील्ड है जिसमें आपको ऐतराज है अभी तक जो खुला है या अभी तक जो कहा है? दूसरी बात, घटाएगा और हटाएगा दोनों में बड़ा फर्क है। देखो, पंजाबी में कहावत है भी झोने वाले पिंड की पराली तो पछाण आ जाती है। जैसे कोई बढ़िया काम होना होना तो मेरा मुंह बताएगा। हमारे मंत्री आपके इंटरव्यू में भाग रहे हैं, पीयूष जी कह रहे हैं विदेश मंत्री बताएंगे, विदेश मंत्री कह रहे हैं पीयूष जी बताएंगे। उसके बाद अगस्त 2025 में सरकार ने अमेरिका से आने वाली कॉटन पर जो 11% इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो 0 कर दी, और मैं कपास का किसान हूँ, साथ ही मेरा 1500 रुपये प्रति क्विंटल घाटा हो गया। जब आज से 1 साल पहले अमेरिका के पास झुक गए थे, वहाँ से कपास पर इम्पोर्टेड 0 कर दी। उसके बाद व्हाइट हाउस से जो बयान आ रहे हैं, उनकी जो विदेश मंत्री कह रही हैं कि अमेरिका के किसानों को फायदा होगा, अमेरिका को बहुत बड़ा बाजार मिल गया। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाए? जो बात हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे मंत्रालय को, हमारी सरकार को हमें बतानी चाहिए, वो ना बताकर अमेरिका से पता चल रहा है, तो यहीं की संदिग्धता, और जहाँ दाल में कुछ काला नजर आता है और हमें लगता है दाल ही काली है, दाल काली नहीं है। तो स्पष्ट बताए ना हमें क्या दिलवाया। आज तक ये बात नहीं बता पाए क्या दिलवाया। कह रहे हैं हम सोयाबीन इंपोर्ट नहीं करेंगे, सोयाबीन तेल इंपोर्ट करेंगे, हम डिस्टिलरी प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे, हम पोल्ट्री के फीड इंपोर्ट करेंगे। अरे भाई, मैं भी क्या पैदा करता हूँ, मैं भी डिस्टिलरी रॉ प्रोडक्ट पैदा करता हूँ। मैं सरसों का काश्तकार हूँ, सरसों तेल निकलेगा, अगर बाहर से तेल आ गया तो मेरी सरसों का क्या होगा? इसलिए जलेबी की तरह घुमाया जा रहा है। हमारी सरकार, हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल अमेरिका के दबाव में आकर समझौता कर रही है, जो किसान के लिए और भारत के लिए घाटेमंद है। आप कहाँ से? हरियाणा से। एक बात बताइए, जैसा राजू जी ने कहा,
आंकड़े जो है वो इस तरह के हैं। सरकार से अगर आप बात करें, वैसे भी जो लोग डील के पक्ष में बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि आप सोयाबीन के तेल का आयात करने की बात करी। अभी भी खाने का तेल जो हम आयात करते हैं उसका 35%, यानी अगर 100 लीटर मंगा रहे हैं तो 35 लीटर तो हम सोयाबीन मंगा ही रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम दूसरे 2 मुल्कों से, ब्राजील से मंगा रहे हैं और दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, अमेरिका से भी मंगाते हैं, लेकिन ज्यादा उनसे मंगाते हैं। अभी हम टैरिफ अमेरिका पर 15.5% के आसपास है। अगर वो टैरिफ हम हटा देते हैं सोयाबीन के तेल से पूरा, हालांकि पूरा हटेगा कि कुछ कम होगा, हटेगा कि घटेगा अभी क्लियर नहीं हो रहा, तो पहले से ही हम 35% सोयाबीन का तेल आयात कर ही रहे थे। तो इतना सोयाबीन के तेल को लेके इतनी आशंका पहले से, ऐसा तो नहीं है कि जैसे वो खतरे का निशान आप पहले ही दिखाने लग रहे हो, अभी गाड़ी चली नहीं। देखिए, मेरा नाम अशोक बलहारा, किसान मजदूर संगठन का अध्यक्ष हूँ हरियाणा से। और जो आपने बात की आशंका की, आशंका पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाती है। यही सरकार, यही मंत्री लोग जब 3 काले कानून आए तो कहा किसान का भला होगा, फिर वही जब किसान मजदूर सड़क पर आया तो वो काले कानून वापस हुई। उसी भाषा में अब मंत्री, चाहे पीयूष गोयल जी हों, चाहे शिवराज चौहान जी हों, आज भी कह रहे हैं कि किसान का हित हम सुरक्षित रखेंगे। किसान का हित सुरक्षित नहीं रह सकता। अमेरिका के किसान का हित सुरक्षित हो गया है, हिंदुस्तान के किसान मजदूर का हित मारा गया है। क्योंकि जब वहाँ से हर किसान को वहाँ बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है और उनका जो प्रोडक्ट होगा हमारी मार्केट में आएगा, तो यहाँ किसान को सब्सिडी नहीं है, हमारे से यदि उसका रेट चीप होगा तो हमारी चीज़ को कौन खरीदेगा। जैसे राजू भाई ने बताया कि एक कॉटन ले लीजिएगा, ये तो एग्जाम्पल है। यहाँ तो हर चीज़, चाहे वो ड्राई फ्रूट होगा, चाहे एप्पल की तरह फ्रूट होगा, कश्मीर की इंडस्ट्री हो जाएगी इसकी एप्पल के बागान की, या दूसरे लोग हैं। इसी तरह राजस्थान है, मध्य प्रदेश का इलाका है, गुजरात का इलाका है, चाहे वो मूंगफली का तेल हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो, जब वो आयात होगा तो हमारे से ये भी सच्चाई है कि उनकी क्वालिटी बेहतर होगी, क्योंकि उनके पास मशीनरी हाई टेक्नोलॉजी की है, इम्प्लीमेंट्स ज़्यादा हमारी से। तो उनकी सस्ती जब मार्केट में चीप चीज़ मिलेगी तो हर कोई उधर भागेगा। यहाँ का किसान भी, मजदूर भी, और छोटी जो इंडस्ट्री है जो सरसों का तेल निकालता है, सोयाबीन का तेल निकालता है, सूरजमुखी का तेल निकालता है, तो वो बर्बादी की तरफ जाएगा।